अज़ीमुश्शान नूर महल भावलपुर किसने किसके लिए और कब तामीर कराया? जिसके लिए नूर महल बनवाया गया उसे यहाँ सिर्फ एक रात रहना क्यों नसीब हुआ? बगैर लोहे और सीमेंट
जिसे जुल्फ़िकार कहा जाता है वो दिखाई गई है। मुख्तलिफ़ किस्म के चाकू और जो उस वक्त मिलिट्री के जो मेडल्स थे वो दिखाए गए हैं। उस दौर का असला भी दिखाया गया है जो उस दौर में इस्तेमाल होता था। इससे आगे नवाब सादिक खान अब्बासी पंजुम इनसे मंसूब कुछ पुरानी तस्वीर दिखाई गई हैं जो कि तारीख़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में नुमायाँ कर रही हैं और हमें तारीख़ के झोंकों में देखने का मौका फराहम कर रही हैं। आप भी सामीन देखें इन खूबसूरत तस्वीर को और जो तारीख़ है इससे आप आगाही हासिल करें। तो सामीन अब हम आपको इस महल की ठंडक का राज बताते हैं कि इतने गर्म इलाके बहावलपुर मशहूर है अपनी गर्मी के लिहाज से, उसमें बनाया गया है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा इतना ठंडा उस दौर में रहता था। तो इसकी वजह क्या थी, अब ये सारी कहानी आपको बताते हैं। ये आप देखें, इसके फर्श पे आपको एक जाली नज़र, इस महल की बेसमेंट में नीचे सारे पानी के चश्मे होते थे। तो जो हवा होती थी, गर्म हवा, पहले नीचे से इंटर होती थी बेसमेंट में। पहले वो उन पानी के जो चश्मे थे, हवा उन चश्मों में से गुज़रती तो वो ठंडी हो जाती थी। फिर इस जाली से गुज़रने के बाद वो जो ठंडी हवा है वो इस पूरे महल के अंदरूनी हिस्से को ठंडा करती थी। और फिर ऊपर से इसके एग्ज़ास्ट यानी उसके निकलने की जगह थी, तो ठंडा करने के बाद फिर वो जब हवा गर्म होती थी वो बाहर निकल जाती थी नीचे से। फिर इसी प्रोसेस से बाहर से हवा पहले नीचे जो बेसमेंट है उनमें जो ठंडे पानी के चश्मे होते थे उनमें से गुज़रती है। फिर देखें इसमें से गुज़रने के बाद इस तरीके से हवा सर्कुलेट करती रहती थी। एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक जो अंदाज से ये महल बनाया गया था और इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल जो है ना ठंडा रहता था। तो ये भी साइंस का उस दौर में इंजीनियरिंग का एक शाहकार है कि ये इस महल की ये ठंडा का पूरा इंतज़ाम किया गया था। सामीन आगे बढ़ते हैं तो आप देखें, नवाब ऑफ बहावलपुर से मंसूब तारीख़ी दौर में हाथ की जो चक्की होती थी वो गिलाफ खाना काबा डाक टिकट जो उस वक्त रियासत बहावलपुर में जारी थे और इस्तेमाल होते, उस दौर के चेक और स्टाम्प पेपर वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरह जो नवाब साहब के जो कपड़े थे या उनकी बेगमात जो लिबास पहनती थी उनकी भी यहाँ पे नुमाइश की गई है। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ देखें एक शॉप भी बनाई गई है जहाँ से शो पीस इसी महल के मुतल्लिक या रियासत बहावलपुर के मुतल्लिक जो
चीज़ें हैं वो सेल भी की जाती हैं। वो ये आप ये गिफ्ट के तौर पे भी यहाँ से लेके इसको आप आगे भेज सकते हैं। बड़े खूबसूरत फ़न पारे हैं जो यहाँ फ़रोख्त के लिए रखे गए हैं। ये देखें महल के बाहर रियासत बहावलपुर, नवाबा बहावलपुर से मंसूब कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ जो शाही बुग्गी है जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी, कुछ गाड़ियाँ हैं जिनकी सारी तारीख़ आप देखें पर कुछ कारवान वैन है, एक हज वैन है जिस पे नवाबा बहावलपुर ने हज किया था, और शाही बुग्गी जिस पे वो सवारी होते थे उनको भी नुमाइश के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। महल की तामीर में सामीन कहा जाता है कि सरिये का और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक मिक्सचर बनाया जाता था जिसमें चावल और मुख्तलिफ दालें इनकी मुख्तलिफ कंपोजिशन में मिलाते थे, और जो एक मिक्सचर तैयार होता था उससे ये महल जो है ना वो तामीर किया गया है। तो सामीन, इस महल से मंसूब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये महल जिस मलका यानी मलका नूर उनके लिए जो बनाया गया था, तो वो जब सुबह सो कर उठी और इर्द गिर्द के मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वो इस महल की छत पे जब चढ़ी तो सामने यहाँ से ना तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे मलूक शाह का कब्रिस्तान अब भी मौजूद है। तो उन मलका की नज़र जब उस कब्रिस्तान पे पड़ी तो वो खौफज़दा हो गई और उनने फ़ौरन इस महल को छोड़ के ना सादेगढ़ पैलेस शिफ्ट हो गई। तो देखें जिनके लिए ये महल तामीर किया गया था, इतना उस दौर में ख़र्चा आया, उनको यहाँ सिर्फ एक रात रहना जो है ना वो नसीब हुआ। तो सामीन देखें सामने रियासत बहावलपुर का लोगो आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं लोगो जब आपको बताऊंगा, इसकी समझाऊंगा, तो इसमें मोहब्बत टपक रही है रियासत बहावलपुर के हुक्मरानों की अपनी आवाम के साथ जो मोहब्बत है वो इस लोगों में, इसके जो रियासती मोनोग्राम है इसमें ज़ाहिर हो रही है। देखिए सबसे पहले देखिए ये एक परिंदा आपको नज़र आ रहा है, ये पालकन परिंदा इसको कहा जाता है, ये नुमाया नज़र आ रहा है। तो जो पालकन जो परिंदा है इसकी एक ख़ासियत है कि जब इसके बच्चे भूखे होते हैं यानी इसको जब शिकार नहीं मिलता तो ये परिंदा क्या करता है, जब इसके बच्चे भूख से निडाल होते हैं तो चूंच मारकर अपने पेट में ही अपनी चूंच मारता है और अपना गोश्त काट के अपने बच्चों को खिलाता है। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि जो हुक्मरान है, जो राया है, वो उनके बच्चों की मानद है। वो अपना पेट तो काटेंगे, खुद तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपनी रियासत के लिए अपनी आवाम को खुशहाल करेंगे। उनका भूख वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें जो आपको फिर 4 सितारे नज़र आ रहे हैं, ये 4 खुलफाए राशिदीन को ज़ाहिर करते हैं। और इसके साथ साथ जो गंदम की डालियाँ इस मोनोग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं, वो इस इलाके की खुशहाली को ज़ाहिर करती हैं कि ये एक ज़राई इलाका है। और इसी के साथ साथ जो 5 लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये इस इलाके में बहते 5 दरियाओं को ज़ाहिर कर रहे हैं भाई, यहाँ 5 दरिया बहते हैं। और जो ऊँट का निशान है वो आप देखें, वो ये ज़ाहिर करता है भाई ये जो रियासत बहावलपुर है, ये इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है ये सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। और फिर आपको चांद सितारा भी नज़र आ रहा है, ये चांद सितारा जो है ना ये ज़ाहिर करता है कि ये एक इस्लामी रियासत है। तो ये मोनोग्राम देखें कितना खूबसूरत है और किस तरह ये सारी अपनी रियासत की खूबसूरती को और आवाम की और हुक्मरान की आवाम के साथ मोहब्बत को ज़ाहिर कर रहा है। तो सामीन, आज हमने आपको इस खूबसूरत जादुई किस्म के नूर महल की सैर भी कराई है और इसकी जो अहम मालूमात है इंटरेस्टिंग वो भी आपकी प्रोवाइड की हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको कहा था, अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी है और आप इस तरह की हमारी आने वाली जो सीरीज़ है वो देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो लाजमी हमारी वीडियो को जो है ना आपने लाइक करना है और कमेंट भी करना है।
ये आपका हमारे लिए जो है ना वो प्यार होगा, इनाम होगा। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।